यूनिट 5 पेपर 2 यूनिट 5। ठीक है, ये जो यूनिट है इट इज अबाउट प्रोग्राम्स इन स्कूल एजुकेशन। अलग अलग प्रोग्राम्स जो आपके स्कूल में शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, जैसे कि टीचर्स को पढ़ाना है, बच्चों के लिए क्या प्रोग्राम है। ठीक है, ये अलग अलग प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में है, परियोजनाएं और कार्यक्रम के बारे में है चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहला ही जो आपका इसमें टॉपिक आता है, ये आता है बेटा डीपैप। डीपैप होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डीपैप इसको बोलते हैं। हिंदी में इसका पूरा नाम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, पेज नंबर 257 से। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण देश की प्रथम आवश्यकता है। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही। चलो, डीपैप डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो प्राथमिक शिक्षा का जो ये हुआ कि प्राइमरी एजुकेशन जो है इसको हमें यूनिवर्सलाइज करना है, सार्वभौमिकरण करना है। ठीक है, तो ये नीड ऑफ द आवर थी उस टाइम पे कि भाई हमारे देश का जो ये 2.5 करोड़ बच्चा है, हर एक बच्चा जो है ये स्कूल जाना चाहिए। तो हमारा जो संविधान है जब ये लागू हुआ तो ये निर्णय लिया गया कि 10 साल के अंदर अंदर, मतलब आजादी से 19 सॉरी संविधान के आने के 10 साल के अंदर अंदर, 1950 से 1960 के बीच के अंदर अंदर ये चीज फैसला लिया गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन जो है, इसको यूनिवर्सलाइज किया जाए, यानी कि देश का हर एक बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर जाना चाहिए। बट 10 साल के अंदर अंदर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि लोग जो है अभी आजादी से उठ रहे थे। ठीक है, रिकवर कर रहे थे, बहुत से लोगों को चीजें पता ही नहीं थी, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खो दिया था, तो चीजें रिकवरी के अंदर थी। तो ये जो प्रोग्राम थे, ये जो संविधान का नियम था, ये वो नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया एक तरीके से। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए और डेट्स आई कि भाई चलो अभी नहीं तो इतने सालों में इसको कंप्लीट कर दो, फिर इतने सालों में कंप्लीट कर दो। लेकिन हर बार मायूसी ही होती थी क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री बन चुकी थी। ठीक है, जिसको अभी बहुत से घाव से रिकवर होना जरूरी था। तो प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता की अब एक नई तिथि दी गई जो कि थी बेटा 2005। बोला गया कि 2005 तक यूनिवर्सलाइज कर दो प्राइमरी एजुकेशन को। ठीक है, लेकिन इसमें भी फेल हो गए, यूनिवर्सलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पेरेंट्स का माइंडसेट नहीं है पढ़ाने का बच्चों को, बहुत सारे रीजन है जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे। तो नवीनतम विचारधारा यही है कि यदि प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकता लानी है तो यत्न नीचे से ऊपर की ओर होने चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। तो नीचे से ऊपर की ओर प्रयास करने पड़ेंगे, यानी कि जो जो गरीब रेखा है, जो बहुत ही नीचे के लेवल के मतलब कहते हैं ना बीपीएल वाले जो बच्चे हैं, पहले इनको उठा के लाओ, इनके घर वालों का माइंडसेट चेंज करो, इनको शिक्षा के स्तर के अंदर डालो, तब जाके होगा कि ऊपर के लेवल के जो हैं उस पे हम काम कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारी केंद्रीय सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से हेल्प ली। ठीक है, 1993 ईस्वी में, और डीपीईपी आरंभ किया। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया? डीपेप। ठीक है, शुरू में ये आयोजना कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? डीपेप जो है कहाँ कहाँ स्टार्ट हुई थी? पहला हुआ था कि मतलब उन एरियाज में स्टार्ट हुई थी बेटा जहां पर पहला विमेन एजुकेशन कम थी, विमेन एजुकेशन परसेंटेज लो थी। ठीक है, ऐसे एरियाज में डीपेप को स्टार्ट किया गया। फिर ऐसे एरियाज में डीपेप को स्टार्ट किया जहां पे बेसिक अमेनिटीज नहीं थी स्कूल की, बेसिक अमेनिटीज ऑफ स्कूल की कमी थी, लैक ऑफ था। ठीक है, फिर जहां पे लिटरेसी रेट जो होता है बेटा, कुल साक्षरता, लिटरेसी
रेट बहुत लो था, और एक ऐसा एरिया जहां पे प्राथमिक शिक्षा का जो लेवल था वो बहुत ही लो था। प्राइमरी एजुकेशन का लेवल वाज लो। तो ऐसी जगहों पे डीपेप को सबसे पहले स्टार्ट किया गया। ठीक है। अब डीपेप में काम क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो नहीं, डीपेप की विशेषता क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। इस कार्यक्रम का आयोजन लोकतांत्रिक पद्धति पे किया गया। ये बोला गया कि भाई डेमोक्रेटिक रहेगा, डीपेप प्रोग्राम जो है सबके लिए एक बराबर रहेगा। जनता ने इसे अपने कार्यक्रम मानकर इस सामाजिक अभियान का संचालन करना है। संस्थागत आयोजन की भांति यह भी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी नवाचार है। तो इसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक बोली गई थी कि ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ताकि हर बच्चे को जो है शिक्षा का माध्यम दिया जा सके। ऑब्जेक्टिव्स आए इसके कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए बनाया गया, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा बच्चों के विकास की बेसिकली ना, डीपेप जो था वो बीएड वाले बच्चों के लिए था। बीएड वाले बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाने के लिए था, ट्रेनिंग के लिए था ये बेसिकली। ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, ऑब्जेक्टिव ये की दिया गया कि जो हमारे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं बेटा, इनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है आपने। नींव क्या करनी है, इनकी नींव को मजबूत करना है। ठीक है। यह शिक्षा छात्रों के व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, आदत, अध्ययन कौशल तथा संप्रेषण योग्यताओं की नींव रखती है। जो भी अलग अलग चीजें हैं बच्चों की, बच्चे की पर्सनालिटी, उसके थॉट्स, उसकी हैबिट्स, ठीक है, स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, इन सब की नींव को मजबूत किया जाएगा डीपेप के तहत। प्राथमिक शिक्षा जीवन की तैयारी में सहायक होगा। ठीक है। बच्चे को रेडी फॉर लाइफ किया जाएगा। ठीक है। यह व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करके उन्हें जीवन के लिए तैयार करेंगी। इनकी क्षमताओं का विकास किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा पर किया गया निवेश सबसे फलदायी है। इसमें यह बोला गया कि प्राइमरी एजुकेशन पर जो हम फंड इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बच्चे पे जो पैसा खर्च करते हैं प्राइमरी एजुकेशन पे, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि ये जो शिक्षा होती है बेसिक शिक्षा होती है और ये जीवन पर्यंत हमारे काम आती है। ठीक है। शिक्षित लोग ही प्रजातंत्र को सफल बना सकते हैं तथा प्राथमिक शिक्षा इसकी पहली कड़ी है। इसमें यही बोला गया कि अगर बच्चे एजुकेटेड होंगे तो एजुकेटेड होने से ही जो देश है वो कैसा बनेगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी। ठीक है। और देश पढ़ा लिखा बनेगा। ये बातें इसके अंदर आई। इसके बाद फिर इसमें यही वाले पॉइंट्स आ जाते हैं आपके। डीपेप के अंदर 6 से 11 साल के जितने भी बच्चे हैं बेटा, इनको प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए स्कूल में सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है। इसके बाद इनको ये बोला गया कि वही 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर तुम्हारा क्लास 5 तक का जो स्कूल है वो होना चाहिए, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर, ताकि छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो स्कूल पैदल जा सके, उसको कन्वेंस पे पैसा खर्च ना करना पड़े। उसके बाद फुल एनरोलमेंट, हर एक बच्चे का एनरोलमेंट होना चाहिए। अधिकतर विद्यालय जो है इनके अंदर फैसिलिटीज नहीं है। 40% से ज्यादा स्कूल्स जो है बेटा इनके पास बिल्डिंग नहीं है। 40% नो बिल्डिंग, 30% नो ब्लैक बोर्ड, 35% स्कूल्स वन टीचर, सिर्फ एक ही टीचर अवेलेबल है। ठीक है। तो ऐसे स्कूल्स में इन स्कूल्स को ठीक करके फुल एनरोलमेंट जरूरी है, क्योंकि ये भी कारण बनते हैं कि बच्चा जो है स्कूल नहीं आना चाहता। इसके बाद फुल एनरोलमेंट के बाद रिटेंशन, बच्चे को स्कूल में रोकना भी है, बिना पढ़ाई पूरी करे बच्चा जो है स्कूल ना छोड़े, ये भी इसका एक उद्देश्य था।
इसके बाद हम्म, क्या प्रोग्राम्स लाए गए? प्रोग्राम्स ऑफ द प्रोजेक्ट। डीपेप में शिक्षा के प्रति चेतना उत्पन्न करने के लिए प्रचार किया गया बेटा, प्रमोशंस किए गए टू अवेयर फॉर एजुकेशन। ठीक है। तो इसके अंदर जनसाधारण में शिक्षा के प्रति चेतना उत्पन्न करने हेतु अलग अलग प्रयास किए गए, जैसे कि बेटा घर घर जाकर जो प्रमोशन करते हैं, पोस्टर्स, रेडियो वगैरह, पोस्टर पे, रेडियो पे, टीवी पे अलग अलग प्रोग्राम्स आयोजित किए गए। लोग जो हैं घर घर जाके सर्वे किए, लोगों को बताया गया कि भाई शिक्षा बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को स्कूल में डालिए। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में, डीपेप में, शिक्षा को लेके जो है चेतना उत्पन्न की गई। नए विद्यालयों का निर्माण करना होगा ताकि विद्यालयों में अत्यधिक भीड़ से बची बचा जा सके। न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, क्योंकि क्राउड जो है ये बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग्स कम है हमारे पास स्कूल की। ठीक है। इसके बाद, यदि नए विद्यालयों का निर्माण करना है तो उसके लिए और अधिक अध्यापक भी चाहिए। न्यू बिल्डिंग्स होंगी तो न्यू टीचर्स भी होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्कूल जो है बेटा, पता है, एक टीचर पूरा स्कूल चला रहा है। उसको क्या बोलते हैं हम? मल्टी क्लास टीचिंग बोलते हैं उसको हम। ठीक है। एक टीचर पूरा स्कूल चला रहा होता है, वही हेडमास्टर है, वही एडमिन स्टाफ है, वही टीचर है, सब कुछ वही होता है उस स्कूल के अंदर। भवन रहित विद्यालयों में भवन निर्माण का काम युद्ध स्तर पर करना होगा। जिन स्कूल्स में बिल्डिंग नहीं है वहां पे बिल्डिंग्स बनाई जाए। विद्यालय में जो भी फिजिकल फैसिलिटीज है बेटा, कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है, इनको अवेलेबल कराया जाए, जैसे कि क्लासरूम होना चाहिए, लड़के लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, विद्यालय में चारों ओर चार दीवारी होनी चाहिए आपकी। ठीक है। बैठने के लिए आपके डेस्क होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड, चौक और बेल वगैरह का, इन सब का आपको अवेलेबल कराना है। ब्लैक बोर्ड, चौक, डेस्क, ठीक है, क्या बोलते हैं, वॉल्स, रूम, ग्राउंड, टॉयलेट सेपरेट। ठीक है। और आपकी बेल, ये चीजें स्कूल के अंदर होना जरूरी है। दूरस्थ क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र खोले जाएं, इनफॉर्मल एजुकेशनल सेंटर। ठीक है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं कहेंगे, नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल होते हैं बेटा आपके, जैसे कि एनआईओएस हो गया, है ना, सोल हो गया, इग्नू हो गया, ये आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस से करवा देते हैं। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, काफी दूर एरियाज में वो क्षेत्र अवेलेबल है, तो उन बच्चों के लिए आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इंतजाम करिए, यानी डिस्टेंट एजुकेशन का। ठीक है। डिस्टेंट एजुकेशन। इसके बाद, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स एजुकेशन को आपने क्या करना है? एम्फेसाइज करना है, इंक्रीज करना है, क्योंकि लड़कियां पढ़ती हैं तो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी पढ़ाती हैं। तो ये प्रोग्राम्स के अंदर, जो ये प्रोग्राम इस प्रोजेक्ट के अंदर चलाए गए, लड़कियों तथा अनुसूचित जाति को निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, गर्ल्स और आपके एससीज, इनके लिए फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म भी डाल सकते हो आप इस पॉइंट के अंदर। न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निश्चित दक्षताओं व कुशलताओं के अनुसार पाठ्य पुस्तक तैयार करके बच्चों को उपलब्ध कराना। जो आपके बेटा ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, या जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन आप बोल सकते हो, इन बच्चों को फ्री बुक्स अवेलेबल करवाना। ठीक है। इनके लेवल के हिसाब से। बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को स्कूल में अध्ययन जारी रखने का प्रयास करना। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया है, ठीक है, इन बच्चों को वापस से स्कूल के अंदर बुलाना, और नहीं बुला सकते तो इनको डिस्टेंट लर्निंग, डिस्टेंट एजुकेशन करवाना। ठीक है। सेवाकालीन शिविरों का आयोजन करना ताकि शिक्षकों की कुशलताओं और दक्षताओं विकसित हो सके। वर्कशॉप्स वगैरह करवाइए आप ऐसी, जिसमें आप टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह आप करा सकें। ठीक है। और इनकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी इनकी प्रोफिशिएंसीज हैं, उनको आप बेहतर बना सकें। तो ये डीपेप ने अपने इसमें प्रोग्राम के अंदर चलाया था। ठीक है।
इसके बाद दूसरा अभियान आता है बेटा इसमें आपका सर्व शिक्षा अभियान। इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान, SSA। ठीक है, आप सबने भी इसका नाम सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान। नाम से पता चल रहा है कि हमें शिक्षा सबको देनी है। तो भारतीय संविधान द्वारा भारत में समानता पर आधारित ऐसे समाज की स्थापना की बात की गई है जिसमें सबको सामाजिक न्याय उपलब्ध हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सोशल जस्टिस सबको हासिल होना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संविधान में कई सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा को यूनिवर्सलाइजेशन करना, अभी पीछे पढ़ा हमने कि प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, ये भी हमारा संविधान ही कहता है कि हर बच्चा देश का जो है वो स्कूल में जाना चाहिए। तो संविधान ये क्लियरली बोलता है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चे जो भी 6 से 14 साल के हैं बेटा, उनकी आयु पूरी उनको मतलब फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन हमें देना है। The state shall grant free education and compulsory education to the children of age group 6 to 14 years। ये बात इसके अंदर कही गई। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान एक ऐतिहासिक प्रयास है जिसका उद्देश्य राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। स्टेट की मदद लेकर प्राइमरी एजुकेशन को हर एक बच्चे तक पहुंचाना है। ठीक है, राज्य इसके अंदर आपकी मदद करेगा। इसका उद्देश्य 2010 तक ये था कि 6 से 14 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उन सबको क्वालिटी एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आए सर्व शिक्षा अभियान के? कि पहला आया 2003, वर्ष 2003 तक जितने भी बच्चे हैं, ऑल चिल्ड्रन, इनके लिए स्कूल शिक्षा गारंटी, केंद्र, वैकल्पिक स्कूल तथा बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसे कैंप्स खोलिए, कैंपेन्स लगाइए जिसके अंदर आपका क्या बोलते हैं, ऑप्शनल स्कूल, बैक टू स्कूल, ठीक है, गारंटीड स्कूल, इनके कैंप्स हो। तो जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, जिन बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं है या दूर रह रहे हैं, जा नहीं सकते, इनके लिए ऐसे कैंप्स हो जहाँ पे इनको इन तीन चीजों के बारे में बताया जाए, पढ़ाया जाए और इनकी समझ में डाला जाए। 2007 में सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। ये बोला गया कि जो 5 इयर्स की प्राइमरी एजुकेशन है, क्लास 1 से क्लास 5 की, ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। जितने भी बच्चे हैं 2003 में जिनका एडमिशन हुआ होगा, ठीक है, 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। 8 इयर्स की स्कूलिंग जो होती है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, बच्चा क्लास 8 में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2010 में अगेन सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना है, रिटेंशन। हर बच्चे को स्कूल के अंदर रोक के रखना है, 8वीं क्लास तक उसने स्कूल नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य रहे। फिर इसमें क्या प्रोग्राम्स चले आपके सर्व शिक्षा अभियान में? मेन प्रोग्राम्स ऑफ SSA। ठीक है, पहला आया ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट, संस्थागत सुधार। तो सर्व शिक्षा अभियान में ये बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये दोनों मिलके प्राइमरी एजुकेशन को सुधार करने के, मतलब जो भी विद्यालय हैं उनमें प्राइमरी एजुकेशन को सुधार करने के प्रयास करें। राज्य को अपनी वर्तमान शिक्षा, जो प्रेजेंट शिक्षा पॉलिसी है या जो प्रेजेंट शिक्षा सिस्टम है, उसकी अलग अलग पहलुओं पे ध्यान दे, अलग अलग पहलू को इवैल्यूएट करे और देखे कि कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, पहला प्रोग्राम इनका ये था। इसके बाद कॉन्टिन्यूस
फंड रेजिंग, इसमें भी यही बोला गया सर्व शिक्षा अभियान में कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में फंड्स को लेके एक सहभागिता होनी चाहिए। दोनों ने मिलकर इन स्कूल्स के लिए फंड्स को रेज करना है। ठीक है। उसके बाद सामुदायिक स्वामित्व, इसमें कम्युनिटी ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप के अंदर ये बोला गया कि जितने भी हमारी महिला हो गई, विमेन हो गई बेटा, ग्राम शिक्षा समिति हो गई, तुम्हारी रूरल एजुकेशन कम्युनिटी हो गई, उसके जो सदस्य हैं, पंचायती राज की जो सदस्य हैं, इन सबको शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए, सर्व शिक्षा अभियान को। यानी कि जो भी समुदाय है, जो भी कम्युनिटी है, उसके जो लोग हैं, उनको इसके अंदर डाला जाए, उसको मेंबर बनाया जाए सर्व शिक्षा अभियान का, ताकि वो अपनी कम्युनिटी में शिक्षा को फैला सके। ठीक है। फिर तीसरा आया, चौथा आया गर्ल्स एजुकेशन, कि लड़कियां स्पेशली अनुसूचित जाति और जो बेटा एससी एसटी वाली जो गर्ल्स हैं स्पेशली, ठीक है, इन लड़कियों की शिक्षा का अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, इनको शिक्षा देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन सर्व शिक्षा ने इसके ऊपर फोकस किया। इसके बाद स्पेशल स्पेशल ग्रुप्स, ठीक है। तो विशेष समूह, विशेष समूह जैसे बेटा आपके मार्जिनलाइज ग्रुप हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, ठीक है, माइनॉरिटी हो गए, और क्या बोलते हैं, लैंग्वेज माइनॉरिटी हो गई, जिनकी भाषा जो है वो बहुत कम बोली जाती है, ठीक है, डिसेबल हो गए, विकलांग आपके, और बैकवर्ड हो गए, वंचित ग्रुप। इन वर्ग के बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पे विशेष ध्यान देना है, इनकी एजुकेशन पे स्पेशल ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस पे दे देना, फोकस ऑन क्वालिटी। सर्व शिक्षा अभियान का जो मेन फोकस है वो ये है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड आपके क्या होने चाहिए, विधियां होनी चाहिए, मेथड होने चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देकर बड़ा कीजिए। उसके बाद एक पॉइंट इसमें बता देना, रोल ऑफ टीचर्स। टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टीचर्स का ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, और उनको अपनी कार्य की समझ होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद हम्म, फिर इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा सर्व शिक्षा अभियान में ही है ये, नेसेसरी प्रोमिसेस केप्ट टू मेक सर्व शिक्षा अभियान सक्सेसफुल। पेज 262 पे है ये, कि सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें रखी गई। ठीक है। तो भाई पहला शर्त था एक्सेस, पहुंच। छोटे बच्चों की शिक्षा सुविधा के लिए विद्यालय अगर दूर होंगे तो बच्चे पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है, आने जाने में प्रॉब्लम होगी। इसके लिए उनको बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, क्रेच संस्थाओं की व्यवस्था की गई, ताकि बच्चे समीप के शिक्षण केंद्रों में आसानी से पहुंच सके। तो क्रेच हो गया आपका बेटा, आंगनवाड़ी हो गई, ये सब बनाई गई ताकि बच्चों को डिस्टेंस में प्रॉब्लम ना आए। दूसरी शर्त रखी गई एनरोलमेंट सर्व शिक्षा अभियान के लिए, कि हर बच्चे जो भी 6 से 14 वर्ष के आयु के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं, हर एक बच्चे का एडमिशन किया जाएगा, और किसी भी नामांकन के लिए पेरेंट्स, अध्यापक, ग्रामीण शिक्षा समिति, पंचायत को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो समय पर गांव शहर के प्रत्येक बच्चे का नामांकन करवाया जाए। ठीक है, वहां के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपके एरिया के हर बच्चे का एडमिशन नाम उसमें होना चाहिए। फिर इसमें आता है रिटेंशन,
सब में वही सारे पॉइंट्स हैं बेटा। 14 वर्ष की आयु होने तक विद्यालय में नियमित भेजा जाए। जब तक बच्चा बेटा क्लास 8 तक नहीं पहुंच जाता, उसने स्कूल जाना ही जाना है। ये जिम्मेदारी सबकी है, टीचर्स की, पेरेंट्स की, ठीक है, एजुकेशनल कमेटी की, पंचायत की, वहाँ के जो भी आपका एरिया एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी, ठीक है। जिस तरह लड़के और लड़की की 21 और 18 वर्ष की शादी की कानूनी शर्त रखी गई है, उसी तरह 6 से 14 वर्ष जो है ये शर्त रखी गई है कि हर बच्चे को स्कूल जाना ही जाना है, ठीक है। चौथी शर्त थी कि आपने क्वालिटी एजुकेशन देनी है। एक बार बच्चा प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के बाद 8 तक 14 वर्ष की आयु तक निरंतर अध्ययन करे, ठीक है। उसको ऐसी शिक्षा दीजिए जो उसको लाइवलीहुड अर्न करने में मदद करे। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए जो उसकी लाइफ से रिलेटेबल हो। ऑल्टरनेट स्कूल का शर्त रखी गई। वैकल्पिक विद्यालय जो होते हैं, किसी भी वजह से अगर बच्चे प्रवेश नहीं ले पा रहे स्कूल के अंदर, या किसी कारण से 14 वर्ष आयु से पहले ही वो स्कूल छोड़ दे रहा है, तो उन बच्चों के लिए स्थानीय क्षेत्रों में बेटा ऑल्टरनेट स्कूल जरूर खोले जाने चाहिए, ठीक है, ताकि वो वहां जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन, ये आपको पता ही है कि दूर के एरियाज में जहाँ पे स्कूल खोलना अवेलेबल नहीं है, वहां के बच्चों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन अवेलेबल कराई जानी चाहिए। फिर ये आपकी टेबल दे रखी है 2-3 पेज पे, इसका आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। फेज 1 RMSA, RMSA इसका फेज 2 है ना। RMSA कहाँ गया? सर्व शिक्षा अभियान जो है बेटा, इसको फेज 1 भी कहा जाता है, ठीक है। एक फेज 2 आता है, वो RMSA होता है, वो मिडिल स्कूल के लिए होता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी स्कूल के लिए होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आता है, RMSA, ये फेज 2 होता है, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए होता है, ये हमारा प्राइमरी के लिए होगा, ठीक है। फिर इसमें राइट ऑफ चिल्ड्रन, रोल ऑफ टीचर, स्कूल मैनेजमेंट, करिकुलम, इवैल्यूएशन। चलो आज के लिए यहीं रोकेंगे, ठीक है। फिर 2-3-4 अभी और हैं इसमें, इसको यहीं पे रोकेंगे आज के लिए। ये आपका क्लास नंबर बताना जरा कौन सी है? JBT सेकेंड ईयर, पेपर 2, क्लास 13, ओके।